हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस आप अक्सर बोलते रहते हैं, जैसे कि इस बात का ख्याल रखना कि उसे इस बारे में कभी कुछ पता ना चले। इस बात का ख्याल रखना कि तुम अब उसके घर कभी नहीं जाओगे। इस बात का ख्याल रखना कि अब से तुम मुझ पर कभी शक नहीं करोगे। या फिर इस बात का ख्याल रखना कि मुझे बिना गलती किए सुनना पसंद नहीं है। किसी को भी सुनना पसंद नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है और इन्हें बोलने के लिए किस एडवांस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है? अगर नहीं तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जिस एडवांस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वह है कीप दिस थिंग इन माइंड। कीप दिस थिंग इन माइंड, जिसका हिंदी में अर्थ निकलता है इस बात का ख्याल रखना। इस बात का ख्याल रखना। आइए इसे यूज़ करने का रूल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके रूल के लिए आप सबसे पहले वाक्य में एडवांस स्ट्रक्चर कीप दिस थिंग इन माइंड को ऐड करेंगे। देन आप मेन सेंटेंस को ऐड करके सेंटेंस बनाएंगे। फ्रेंड्स, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स एंड सी हाउ टू यूज दिस स्ट्रक्चर इन अ सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस है इस बात का ख्याल रखना कि मुझे बिना गलती किए सुनना पसंद नहीं है। तो इसे आप बोलेंगे कीप दिस थिंग इन माइंड दैट आई डू नॉट लाइक टू लिसन विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में हमने सबसे पहले एडवांस स्ट्रक्चर कीप दिस थिंग इन माइंड को यूज करके मेन सेंटेंस को ऐड करके सेंटेंस बनाया है। इसी प्रकार से हम और भी सेंटेंसेस बनाएंगे। आइए देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, इस बात का ख्याल रखना कि अब से तुम कभी मुझ पर शक नहीं करोगे। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट फ्रॉम नाउ यू विल नेवर डाउट मी। Keep this thing in mind that from now you will never doubt me। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। नेक्स्ट, इस बात का ख्याल रखना कि तुम अब उसके घर कभी नहीं जाओगे। Keep this thing in mind that now you will never go to his house। Keep this thing in mind that now you will never go to his house। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से और भी एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखकर अपनी इंग्लिश स्पोकन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर हमने एडवांस स्ट्रक्चर से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। नेक्स्ट, इस बात का ख्याल रखना कि उसे इस बारे में कभी कुछ पता ना चले। Keep this thing in mind that he never comes to know anything about it। फ्रेंड्स, comes to know का मतलब होता है पता चलना। Another example इस बात का ख्याल रखना कि वहाँ तुम्हारी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। Keep this thing in mind that there should not be any problem to anybody because of you। Keep this thing in mind that there should not be any problem to anybody because of you। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस एडवांस स्ट्रक्चर का यूज़ आपको समझ में आया होगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है जो कि है इस बात का ख्याल रखना कि अब तुमसे कोई गलती ना हो। इस बात का ख्याल रखना कि अब तुमसे कोई गलती ना हो। फ्रेंड्स, आपको इस एडवांस स्ट्रक्चर को यूज़ करते इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि मुझे पता चल सके कि आपको इस एडवांस स्ट्रक्चर का यूज़ समझ में आया या नहीं। So friends, comment your answer in the comment box. And thank you for watching this video. If you like this video, hit the like button, share this video with your friends and family members and subscribe our channel. And don't forget to press the bell icon to get notifications for new videos. Thank you.